नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। अदृश्य बाबा की दृश्य कार्य। माँ, जहाँ भी तू रहेगी वही मंगल हो जाएगा। ये थे बाबा के शब्द कैंची आश्रम में अपनी अंतिम यात्रा के पूर्व सिद्धि माँ के प्रति। सन 1983 जनवरी का महीना था। श्री माँ अपने साथ 10 भक्तों को लेकर बाबा की तपोभूमि नीम करोली आई थीं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में फर्रुखाबाद में गंगा स्नान कर दूसरे दिन आपने बाबा नीम करोली के भंडार किया, जिसमें उस अज्ञात स्थान में लगभग 12,000 लोगों ने प्रसाद पाया। यह अपने में महान आश्चर्य था। वातावरण ऐसा मंगलमय हो गया था कि स्त्री पुरुष अपना अपना समुदाय बनाकर कीर्तन करते रहे। यहाँ वास करते हुए माँ के मन में बाबा की जन्मभूमि ग्राम अकबरपुर के दर्शन की इच्छा जाग उठी। जाड़ों की उस ठंड में आपने एकाएक वहां जाने के निर्णय ले लिया। 17 जनवरी को रेल द्वारा उन्होंने हिरनगऊ स्टेशन को प्रस्थान किया। आप उस गांव में बिना पूर्व सूचना भेजे 11 भक्तों के साथ जा रही थी, जहां आपको कोई जनता भी नहीं था। बाबा का घर 15 वर्षों से बंद पड़ा था। वहां उनके परिवार का कोई भी नहीं था जो उनका स्वागत करता। गांव में होटल, दुकान आदि के न होने से निजी व्यवस्था कर पाना भी संभव न था। खाने पीने, रहने आदि की समस्याओं का समाधान नहीं था। माँ के उच्च भक्ति भावना और अपने गांव की विषम परिस्थितियों को देखते हुए बाबा माँ के अनुकूल स्थितियों के सर्जन में सक्रिय हो गए। माँ के साथ एक अनुभवी वृद्ध थे जो एक बार पहले कभी उस गांव में गए थे। वह वहां केवल विद्याराम जी को जानते थे जो संयोगवश वहां नहीं थे। उन्होंने उनके छोटे भाई राम सिन्ही जी से संपर्क किया और अपना और माँ का परिचय दिया। राम स्नेही जी 65 वर्ष के अविवाहित वृद्ध थे जो घर से दूर ट्यूबवेल में रहा करते थे। उन्होंने अतिथियों से शिष्टाचार निभाने का प्रयत्न किया। उन्हें चाय पिलाने के लिए दूध की खोज में निकले। कहीं से दूध का खरीदना संभव न था। वह तुरंत श्याम सुंदर जी के घर दूध मांगने पहुंचे। उनकी भैंस लानत थी। दिन में एक बार सवेरे 1 लीटर दूध देती थी, जो उनके घर में काम में उठा चुका था। वह निराश हो लौटने जा रही थी। उनके उदास चेहरे को देखकर श्याम सुंदर जी के लड़के ने अपनी माँ से उसे पुनः दूधने का आग्रह किया। इसके लिए भैंस के बच्चे को छोड़ने की अनुमति मांगी। कटरा छोड़ने पर थन से दूध उतर आया। चाय भर के लिए यथेष्ट दूध प्राप्त हो गया।
इस प्रकार शाम के 4 बजे कैंची आश्रम के समय से ही बाबा ने सबको चाय पिलवा दी। चाय के दौरान वार्ता करते हुए वृद्ध महाशय ने राम स्नेही जी से पूछा, क्या कभी स्वप्न में बाबा आपको दिखाई देते हैं? उन्होंने सिर हिलाते हुए समर्थन किया और बोले, कभी कभी। पिछली बार कब दिखाई दिए? उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कल रात। क्या कह रही हो? वह संयोगवश कुछ उत्तर न दे सके, पर बहुत आग्रह करने पर कहने लगे, लक्ष्मी नारायण, बाबा का अकबरपुर का नाम बोला कि माँ आ रही है। अच्छा, सत्कार करना, नाक मत कटवाना। चाय पिलाने के लिए 5:30 बजे सायंकाल राम स्नेही जी सब लोगों को लेकर डाक बंगलिया आ गए, और क्योंकि माँ की इच्छा उसी में निवास करने की थी, यह वर्षों में बंद पड़ी थी और इनके ताले की चाबियां बगल के श्याम सुंदर जी के पास थी, पर उस समय मिल नहीं पाई। श्याम सुंदर जी इटावा जेल में नाबालिग कैदियों के शिक्षक थे और काम पर गए हुए थे। राम स्नेही जी अपनी परिस्थितियों से लाचार थे। इससे अधिक भावभक्त करने में वह असमर्थ थी। इसलिए बाबा को इतनी दूर इटावा में अप्रत्यक्ष रूप से श्याम सुंदर को पकड़ना पड़ा और उन्होंने इन्हें खूब हिलाया। नवागंतुकों को वह जानते भी नहीं थे और न ये लोग आपके मेहमान बनकर ही आए थे, परंतु बाबा ने सभी काम इनसे ही लेना था। इस कारण वह इन्हें कठपुतली की भांति नचा रहे थे। आप कहते हैं कि दोपहर से ही आप में अकस्मात और अकारण घर जाने की बलवती इच्छा जाग उठी। घर का कोई कार्य आपको विवश कर ही नहीं रहा था, पर आप बहुत बेचैन हो गए और बैलगाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। बैलगाड़ी हिरनगऊ स्टेशन में रुकती नहीं थी। आपने टुंडलका का टिकट लिया और वहां से रिक्शा द्वारा हिरनगऊ आने का विचार किया। एकाएक बाबा की कृपा से हिरनगऊ के पास गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी और आप अज्ञात प्रेरणा से दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। बाबा ने उन्हें यहाँ उतरना था। एक सेकंड के लिए न मालूम कैसे गाड़ी एकाएक रुकी और आप बाहर निकले। गाड़ी रोकना बाबा की ही क्रीड़ा थी और इसी के कारण वह नीम करोली नाम से प्रख्यात हुए। इस प्रकार श्याम सुंदर जी को सदा रात 10 बजे पैसेंजर गाड़ी से घर पहुंचा करते थे। आज बाबा ने अपने काम के लिए उन्हें 6 बजे ही घर पहुंचा दिया। आप सीधे डाक बांग्लिया की चौपाल में आए। वहां तालों को खोलने की समस्या उपस्थिति थी। आपने घर जाकर चाबियां खोजने का प्रयत्न किया, पर आपको भी वह न मिली। आप तुरंत लोहे का एक सूजा लेकर उपस्थित हुए और जिसको छुआते ही वे पक्के ताले खटखटाते हुए ऐसे खुले जैसे किसी जादू किया हो। मकान की सफाई करते करते अंधेरा हो गया। श्याम सुंदर जी अपने घर से एक लंबा बिजली का तार लेकर आए। उससे अपने एक बल्ब को अपने मकान के कोठे के मुड्रे से ऐसे लटका दिया कि डाक बंगला सामने चौपाल और चारों ओर दूर दूर तक बिजली का उजाला फैल गया। इसके बाद श्याम सुंदर जी और राम स्नेही जी ने मिलकर अतिथियों के भोजन की तैयारी की। इन दोनों के अलावा कोई भी व्यक्ति इनकी मदद को प्राप्त न था। रात्रि के 8 बजे आगंतुक कैंची धाम के भक्तों को उनके आश्रम के समय में वहां का प्रसाद शुद्ध घी की पूरियां और आलू की सूखी सब्जी खिलाकर तृप्त किया। भोजन आरंभ होने जा रहा था। उसी समय अनेक लोग गाजे बाजे के साथ चौपाल में प्रकट हुए। वह बिना किसी आग्रह के भक्ति भाव से ओतप्रोत मीरा, सूर और तुलसी के सुंदर भजन गाने और सुनाने लगे। यह सिलसिला रात 1:30 बजे तक चलता रहा। इस गांव में न कोई मंदिर दिखाई दिया, न भक्ति भावना का वातावरण। ये गाने बजाने वाले कौन थे, कहाँ से
और कैसे बिना बुलाए चले आए। राम स्नेही जी और श्याम सुंदर जी ने न तो इनका स्वागत किया, न चाय पानी का पूछा, न ही इनका उत्साह ही बढ़ाया। दूसरे दिन प्रस्थान के लिए इनमें से कोई भी वहां उपस्थित नहीं था। ये सब बाबा के निराले खेल थे, उनकी सृजनात्मक लीलाएं। दूसरे दिन प्रातः ही आप बैलगाड़ी के सामान रखकर पैदल नागौ होते हुए फिरोजाबाद आगरा की मोटर सड़क की ओर जा रहे थे। बिना कुछ खिलाए पिलाए माँ की विदाई बाबा को स्वीकार नहीं हुई। तुरंत रास्ते में नावलू पर श्री राम शंकर यादव, इंस्पेक्टर रोडवेज, अपने घर के आगे ऐसे खड़े हुए मिले जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो। आपने माँ को प्रणाम किया और सबको कर ले गए। आपने सुंदर गाय पाल रखी थी। उन्होंने अपना स्वच्छ स्वादिष्ट अमृतमय दुग्ध सब लोगों को स्वेच्छा अनुसार पिलाकर तृप्त किया। आपको ड्यूटी में आगरा जाना था। आप 8 बजे मोटर सड़क पर सबको ले आए। जब सवेरे की गाड़ी वहां आई तो यह देख सबको आश्चर्य हुआ कि उसमें लगातार 12 सीटें आप लोगों के लिए रिक्त हैं। ऐसी कृपा बाबा ने लेखक और उनकी पत्नी पर भी की जब वह मेरठ से कैंची आश्रम आ रही थी। इसका विस्तार पूर्णतः पहले हो चुका है। अस्तु यादव जी और कंडक्टर से मिलकर यह लोगों की गाड़ी में बिठाया और सामान रखवाया। बाबा बहुधा कहते थे कि सबकी चाबी उनके हाथ में है। इन सारे प्रसंग से हर एक उनकी इच्छा के अनुसार नाचता दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि भैंस भी। रेल और मोटर गाड़ियां सदा की भांति उनके नियंत्रण में दिखाई दी। महासमाधि के बाद बाबा के अस्तित्व का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है। महाराज जी की ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।